राष्ट्रीय मैं एक अध्यक्ष। आम आदमी हूँ, मुझे ममता कैसे है मुझे खुद पता है। नीतीश उसके बारे में छोड़ो, बाकी बचा राहुल। अगर राहुल के पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो इंडिया के बारे में बाहर जाके बुराई नहीं, बदनामी नहीं करते। तो राहुल में अब क्या है जो राहुल एज ए पीएम देश को चला सकते हैं। अगर मोदी को कोई हरा सकता है, मोदी खुद हरा सकता है और कोई नहीं है। कुछ हिसाब से तो गट्स की भी ज़रूरत होता है जो कांग्रेस में है नहीं। 70 साल से राज करते हुए जितना किया, मैं तो मानूंगी बीजेपी राज में उससे ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर ऑल वर्ल्ड वाइड हमारा कंधा बढ़ रहा है। वी आर द बॉस, आवर लीडर इज़ द बॉस। आधी आसमान हमारा भी है, ये अब हम बोल सकते हैं। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, तो ये जो महिला आरक्षण बिल केंद्र की सरकार लेकर आई है, इस पे क्या विचार? ये बिल तो बहुत पहले ही आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत टाइप की रिजर्वेशन देते हैं कास्ट बेस बस। लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो कास्ट बेस नहीं, जेंडर बेस दीजिए। दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल। जब हम लेडीज़ लोग बहुत पीछे थे, अब ये बिल पहले आना चाहिए था। अब जो आ गया आधी आसमान हमारा भी है, ये अब हम बोल सकते हैं। नहीं, आधा आसमान पे आपका बिल्कुल अधिकार है और इसी बात को केंद्र की सरकार ने भी सुनिश्चित किया। लेकिन इसमें देरी होने के अनुमान और आशंका बहुत है और इसमें राजनीतिक लाभ लेने की एक मंशा नज़र आती है। ये आप राजनीतिक लाभ जो बोल रहे हो, मोदी जी अभी तक या बीजेपी सरकार जो लेके आए हैं रूल, सबके एगेंस्ट हमारी जो विरोधी ऑपोजिशन पार्टी है हर चीज़ के एगेंस्ट कर रही है, एगेंस्ट में जा रही है। ये लोग हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाओगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। CAA, NCR, फिर हमारी पॉपुलेशन एक्ट, UCC, सबके लिए समान आइन, ये तो ज़रूरत है। क्यों हमारे अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है, ये वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, देश की डेवलपमेंट अपने जगह, उसमें मेरे हिसाब से जो भी रूलिंग पार्टी है उसको अपोजिशन को हेल्प करना चाहिए। नहीं, ये तो भारतीय राजनीति का और कई राजनीति का ये चेहरा रहा है कि अपोजिशन में होने का नाम ही विरोध करना होता है। जैसे कि मनमोहन सरकार GST लाने का प्रयास कर रही थी तो इसी भाजपा ने विरोध किया, और जब इस भाजपा ने लाया तो शायद कुछ हद तक कांग्रेस चुप ही नज़र आई, विरोध तो उस ढंग से नहीं किया गया, लेकिन उसके क्रियान्वयन पे विरोध हुआ। तो इस तर्ज पे मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ देरी और आपको लाभ मिलने में ऐसी आशंका तो नहीं नज़र आ रही है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अभी लाया गया है? राजनीतिक लाभ के लिए तो मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जो भी आए ये बिल आना ही था, आज हो या कल। लेकिन हमारी जो पहले सरकार था वो लोग ले नहीं पाए। ये सरकार ने जो ये बिल ले आए हैं, ये सही में अच्छी बात है। राजीव गांधी ने इस बात की पहल की थी और पंचायती राज योजना में पहली बार शुरुआत की थी। लेकिन वो राजीव गांधी ने पहल की थी, पंचायती में शुरुआत हुआ था, वहाँ तक ही ख़त्म हो गया, उससे आगे तो नहीं आया ना। राजीव गांधी नेहर बानू केस में भी तलाक को ऑफ करने की कोशिश एक टाइम कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन अपने वोट के लिए हाथ उठा दिया, नहीं गया। लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है उसने वोट के अगर सोचती तो कभी तलाक को नहीं ऑफ करती ना, तलाक को निकाल। लेकिन वो तीन तलाक, लेकिन वो 3 तलाक के एगेंस्ट भी रूल बनाया। तो ये कुछ हिसाब से तो गट्स की भी ज़रूरत होता है जो कांग्रेस में है नहीं। 70 साल से राज करते हुए जितना किया, मैं तो मानूंगी बीजेपी राज में उससे ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर ऑल वर्ल्ड वाइड हमारा कंधा बढ़ रहा है। वी आर द बॉस, आवर लीडर इज़ द बॉस। हम लोग मीडिया रैंकिंग में 180 देशों में से 160 से नीचे गए हैं। जो इन कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, G20 के समय राष्ट्रपति बाइडेन को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई इन मुद्दों की वजह से, और जो अभी घटनाएं हाल फिलहाल में जो हमारे देश में चल रही हैं। ये जो मीडिया रैंकिंग की बात बोल रहे हो, इसमें शायद हमारे आगे पाकिस्तान भी है, उसका रैंक हमसे बेटर है। मिडिल ईस्ट की बहुत कंट्री का नाम हमसे आगे है। अब खुद एक बार बोलो,
वहाँ की मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़्यादा है या इधर की ज़्यादा है? इधर अगर नहीं होता तो राजदीप, रमेश कुमार जैसा लोग कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। आप खुद एक बार सोचो, पाकिस्तान कैसे हमारे आगे जाते हैं। अगर CNN और BBC की तुलना भारतीय मीडिया से की जाए तो भारतीय मीडिया कहीं दूर दूर तक नहीं फटकता है। एक काम देखिए, हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो तो है। BBC फुल्ली बायस, CNN अमेरिकन न्यूज़ चैनल, मैं अमेरिकन न्यूज़ चैनल ही बोलूँ, गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं और भी आपको देती हूँ, अल्जीरिया, हाँ अल्जीरिया भी, अल्जीरिया का भी एक है। तो ये सब बायस है। एक छोटा देश, नहीं, जब एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव बन जाता है पूरे विश्व में, जिसके रिजल्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा आर्टिकल, उसी के तहत कई जगह छापेमारी हो जाती है। और लेकिन जब वो प्रो गवर्नमेंट होता है उनका आर्टिकल, तो इसको सही ठहरा देते हैं, छापेमारी होती है उसी बिना पे। लेकिन जब ये ही आर्टिकल्स जो होते हैं एंटी गवर्नमेंट होते हैं, तो उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया अब मैं एक बात बोलती हूँ, कोरोना की टाइम पे इंडिया के बारे में क्या बोला गया था? इंडिया कांट डू इट। लेकिन जब इंडिया करके दिखा दिया, तब इंडिया के अगेंस्ट नहीं प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमारी जो हिंदू के जो शमशान घाट का फोटो वायरल हुआ, वो उसके साथ ब्राज़ील का फोटो नहीं दिखा रहा है या इटली का नहीं दिखा रहा है, जहाँ लोग रास्ते में मर रहा है, सड़कों में मरा। मैम, मैं अपने देश को ब्राज़ील के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, न कि इटली के साथ बोल रहे हो, तो बायस तो हुआ। तुम हमारे देश का दिखा रहे हो, अपने देश का दिखाओ, अमेरिका का दिखाओ। अमेरिका में ट्रक में भर भर के डेड बॉडी था, उसको जला भी नहीं पाया, तो उसको दिखाओ। व्हाई शुड आई? हमारे भारत बदल चुका है। कुछ दिन बाद ये लोग ही इंडिया इज द बॉस, बाइडन बोल रहा है, बाकी सारे नेता जो माने ना 2 दिन बाद ये बाइडन इंडिया इज द बॉस शायद इस वजह से बोल रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की आवश्यकता है अमेरिका को। और जो साथ में जो छोटे छोटे देश हैं जिनके ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं, उस मंशा में रोकने के लिए इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंडिया देखिए, अगर बाइडन इतना कुछ बोल रहा है, मान लिया मोहरा है या कुछ भी है, G21 हो गया, किसके लिए? सारे छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रियों को कौन उसका वॉइस बना? हमारे मोदी जी। अब बाइडन चाहे जो भी बोले, शायद G22, G23, G24 भी हो ये भविष्य में होगा। जैसे G7 था, G8 हुआ, G4 था, G3 हो गया। आप देखिए, अफ्रीकन जो लीडर लोग आए थे, वो लोग क्या बोला भारत के बारे में, वो लोग मोदी के बारे में क्या बोला है? हाँ, हम लोग आगे जा रहे हैं, चाइना के साथ टक्कर देने के लिए हम लोग ही है, हम और भी आगे जाएंगे होपफुली। और सबसे बड़ी बात, मोदी को काउंटर करने के लिए मोदी की बराबर फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। तो ये जो इंडिया आ जाए कोई, तो ज़रूर हम लोग उसके बारे में भी, ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है और जिसके लिए बहुत जोर तोर से लोग लगे हुए हैं, केजरीवाल जी भी हैं, सपा भी है, बसपा भी है, राजद भी है, नीतीश कुमार भी है, तो इनमें कोई वो मजबूत चेहरा नजर नहीं आता। आप खुद बोलिए ना, आप खुद बोलिए कौन मजबूत लग रहा है, कौन मजबूत है? आप खुद बोलिए, कौन मोदी की लायक है? आप खुद बोलिए, फिर मैं जरूर उनके बारे में सोचूंगी। आप खुद बोलिए। मैं एक आम आदमी हूँ। सभी पार्टियां तो कहती हैं मेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे ममता कैसा है मुझे खुद पता है, नीतीश उसके बारे में छोड़ो, बाकी बचा राहुल। अगर राहुल के पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो इंडिया के बारे में बाहर जाके बुराई नहीं, बदनामी नहीं करते। तो राहुल में अब क्या है जो राहुल एज ए पीएम देश को चला सकते हैं? अगर मोदी को कोई हरा सकता है, मोदी खुद हरा सकता है और कोई नहीं है। मोदी की लायक कोई आ जाए तो ज़रूर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो ओनली मोदी। तो ये नीतियों की बात नहीं, एक व्यक्ति विशेष की बात है। नीतियों की बात नहीं, नीति ना इंडिया में कभी था ना कभी होगा। 70 साल से हम लोग नीति देख के आ रहे हैं। 47 में देश जब आज़ाद हुआ तो कौन सी नीति थी? हम हिंदुओं को भगाया गया, कौन सी नीति थी? मैं खुद आई हूँ इस पाकिस्तान से,
कौन सी नीति, यहाँ से कोई हेल्प मिला था हमें? नहीं, लेकिन यहाँ अब सबको रख दिया। अगर ईस्ट पाकिस्तान से आप आई हैं जैसा आप कह रही हैं, तो मैं मतलब मेरी पूर्वज आई है। बांग्लादेश से हाँ। पूर्वज आए हैं, तो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र मुल्क जो आज बन के खड़ा है, वो शायद कांग्रेस आप की। बताइए, भारत कांग्रेस की बाप की जमींदारी था क्या? आपने देश को तोड़ दिया, खुद तो बैठ के तोड़ दिया। हमारी पूर्वजों को कैसे आना पड़ा हमें ही पता है, कैसे हुआ कत्लेआम हुआ पता है, कैसे लेडीज़ों को, औरत को टॉर्चर करके मार दिया गया वो भी पता है। नहीं, अगर भारत के विभाजन की बात है तो भारत के विभाजन तो अंग्रेजों के दिशा कोई निर्देश पे, अंग्रेजों के समझौते नहीं। पे। अगर आपको इतना पोस्ट की लालच ना होता तो नेहरू छोड़ देते, मुझे नहीं बनना है पीएम, बन जाए जिन्ना, देश टूटते नहीं था। वोट नहीं मिला था, नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, सरदार पटेल को मिले थे 15 में से 13 वोट। लेकिन गांधी ने कहा सरदार पटेल को कि तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो, उसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया सरदार पटेल ने, और तब जो है ना ये मतलब डिक्टेटरशिप थी गांधी की, जिसकी वजह से वो बना। मतलब जो गांधी के मन में आया, वो सुभाष चंद्र बोस को उसने प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया, उसको वो भी जीत गए थे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। आज अगर सुभाष बोस होता ना हमारी देश की फर्स्ट पीएम, तो देश की हालत ही बदल जाता, पूरा हालत बदल जाता। हम पसंद किसको किया? नेहरू को, जो खुद कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है खुद ही पता नहीं, कभी क्रिश्चियन बन रही है तो कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, ऐसे मिक्सचर डोमिसाइल को दिए देश नहीं चलता है। देश किसी एक व्यक्ति से चलता है, जिसको अपना रूट पता है, जिसको अपना धर्म पता है, जिसको अपना संस्कृति पता है।